तो हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए हैं अब तक। और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। उसके 10 पार्ट्स होते हैं जो हम लोग अब पूरा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है, आगे यूनिट्स होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, और हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 हो चुका है, 2 के 2 पार्ट आज मैं करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल along and perpendicular to the radius vector from a fixed origin are lambda r and mu theta। तो वेलोसिटीज दे रखी हैं, क्या है, लैम्डा r और म्यू थीटा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पाथ, फाइंड द पाथ एंड शो दैट एक्सेलरेशंस along and perpendicular to the radius vector they are lambda square r minus mu square theta square by r, और perpendicular to the radius vector इसको transverse axis कहते हैं। तो उसके along ये हो जाएगा mu theta into lambda plus mu by r। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन में जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें क्या क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें क्या दे रखा है, रेडियल वेलोसिटी दे रखी है, रेडियल वेलोसिटी दे रखी है लैम्डा आर। तो हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन आर डॉट गिवन, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा आर, और दूसरा कौन सी वेलोसिटी दे रखी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी r थीटा डॉट, दिस इज इक्वल टू म्यू थीटा। ये 2 चीजें आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। और अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पूछा गया है। और एक चीज और पूछी गई है, वो है पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो देख लेते हैं क्या करना होगा हमें। टू फाइंड पाथ, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन, तीसरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। चलिए तो एक के बाद एक ये तीनों चीजें हम निकालेंगे। तो पाथ का मतलब क्या होता है, पाथ का मतलब वो कर्व जिस पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। तो चूंकि आप पोलर कोऑर्डिनेट से डील कर रहे हैं, तो आपको r और थीटा में एक रिलेशन निकालना है इन दोनों की हेल्प से। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से टाइम फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये r डॉट क्या होता है, dr/dt होता है। ठीक है, तो 1/2 कर दीजिए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर
डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में dr/dt है, यहाँ r dθ/dt है, और हमें dt को ख़त्म करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ऊपर बच जाएगा dr, नीचे बच जाएगा r dθ, बचा ना। और राइट हैंड साइड से क्या आएगा? राइट हैंड साइड ऐसे ही लिखिए, लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो इक्वेशन हमारी आ गई, इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तब हमें पाथ मिलेगा। तो इंटीग्रेट करने के पहले हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। क्या मतलब? dr के साथ r को लेना पड़ेगा, d थीटा के साथ थीटा को लेना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये r आप यहाँ ले आइए, इज इक्वल टू लैम्डा बाई थीटा, लैम्डा बाई म्यू थीटा डी थीटा। ठीक है, ये लैम्डा बाई म्यू थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये डी थीटा आप उठा के यहाँ ले गए हो, और ये आर को आप उठा के यहाँ ले आए हो। अब हमारे वेरिएबल्स जो थे वो सेपरेट हो गए। वेरिएबल्स जब सेपरेट हो जाते हैं तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, बहुत आसान इंटीग्रल है। 1/r² का इंटीग्रल सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? 1/r² का इंटीग्रल हो जाएगा -1/r। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका लैम्डा बाई म्यू, ये तो एक कांस्टेंट है, और 1/थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा लॉग थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। हो गया? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी आई है, ये आपका पाथ है। ये आपका पाथ है, पाथ ऑफ द पार्टिकल। चलिए अब दूसरी चीज निकालें। दूसरा क्या निकालने को कहा गया है? रेडियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आपको फॉर्मूला जानना चाहिए इसका। ये होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, होता है ना। तो अगर आपको याद नहीं है तो अच्छा तो ये है कि आप एक साइड में वो फॉर्मूलाज लिख लीजिए जिनको आप यूज़ करने जा रहे हो। तो रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। दो फॉर्म में होता है जो आप आर्टिकल्स में करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालना है? 1 और 2 की हेल्प से निकालना है। इक्वेशन 1 को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा r डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा r डॉट।
अब आप आर डॉट को यहाँ से पुट कर दीजिए, आर डॉट है लैम्डा इंटू आर, तो ये हो गया लैम्डा इंटू लैम्डा आर, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू आर। आपको आर डबल डॉट की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 2 को देखिए, आर थीटा डॉट है म्यू थीटा, तो यहाँ से आप थीटा डॉट निकाल सकते हो। इक्वेशन 2 इम्प्लाई थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा बाई आर। ठीक है, अब बस और तो कुछ आपको चाहिए नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका मिल जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। पुट इन दिस, रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर, एंड देन थीटा डॉट स्क्वायर मीन्स म्यू थीटा बाई आर इसका होल स्क्वायर। आ गया ना रिजल्ट, यही आपसे पूछा गया है, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो चुका है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपसे पूछा गया है, रिजल्ट नंबर 2। अब चलिए तीसरे पे आइए। तीसरा है रिजल्ट नंबर 3, वो क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इसके दो फॉर्मूले होते हैं, आपने पढ़े होंगे, 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, एक ये है और एक और भी है, वो क्या है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, और आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, आपको रिजल्ट दिया ही हुआ है वैसे निकालना है। तो हम यूज़ कर रहे हैं 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। चलिए, बहुत ही सिंपल है, ये क्या हो गया, 1/r डिफरेंशियल ऑफ आर स्क्वायर एंड देन थीटा डॉट। थीटा डॉट क्या आया था, म्यू थीटा बाई आर, तो ये हो गया म्यू थीटा बाई आर। ठीक है, अब म्यू तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बाई आर आपका बाहर आ गया। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है आर और थीटा को, तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब बस अब कुछ करना ही नहीं है, आपके पास थीटा डॉट भी है, आपके पास आर डॉट भी है, दोनों को पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया म्यू बाई आर एंड देन थीटा डॉट क्या है, म्यू थीटा बाई आर, इक्वेशन 2 से, और प्लस थीटा इंटू आर डॉट क्या है, लैम्डा इंटू आर। यही आपका रिजल्ट लाना था, तो हो गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको रेडियल वेलोसिटी दे रखी है, रेडियल वेलोसिटी होती है आर डॉट, ये फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं इसमें, रेडियल वेलोसिटी आर डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट,
और रेडियल एक्सेलरेशन r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r d by dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 2 मिनट के अंदर कर लेंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब चलिए बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? बी पार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन से है, ठीक है। वो भी एक न्यूमेरिकल है छोटा सा और 5 नंबर का वो भी क्वेश्चन है। तो 2B पे आ जाइए। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। देखते हैं 2B में क्या पूछा गया है। 2B में पूछा गया है शो दैट in a simple harmonic motion of period 2 pi over ओमेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, पीरियडिक टाइम दिया हुआ है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट is x0 and velocity is u0। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज u0। द एम्पलीट्यूड विल बी एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये आपका 2B है। अब देख लेते हैं इसको कैसे किया जाएगा। एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, उसका पीरियडिक टाइम दिया हुआ है 2 पाई बाई ओमेगा और आपसे एम्पलीट्यूड निकालने को कहा गया है। इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इज x0 एंड वेलोसिटी इज u0, ठीक है। ये आपको निकालना है एम्पलीट्यूड। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप जानते हैं पीरियडिक टाइम क्या होता है? पीरियडिक टाइम होता है t इज इक्वल टू 2 पाई, क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू का जब इक्वेशन होता है x डबल डॉट
इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। जब आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन को रिप्रेजेंट करती है तो पीरियडिक टाइम इतना होता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको पीरियडिक टाइम दिया हुआ है कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, गिवन t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट म्यू आपका ओमेगा है। अंडर रूट म्यू अगर आपका ओमेगा है तो म्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा? एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें आपकी इक्वेशन एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स नहीं है। उसमें आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पीरियडिक टाइम दिया हुआ है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन से का सॉल्यूशन हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी, और अदरवाइज भी आप जानते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की। इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a cos omega t, of course the same x is equal to a cos omega t plus b sin omega t। याद करिए आर्टिकल में क्या लिखते हैं? a cos अंडर रूट म्यू टी प्लस b sin अंडर रूट म्यू टी। लेकिन यहाँ आपका अंडर रूट म्यू क्लियरली ओमेगा दे रखा है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है a और b क्या है? ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स। तो इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होती है फ्रॉम द गिवन इनिशियल कंडीशंस। तो गिवन तो आपको क्या है? x गिवन है और x डॉट भी गिवन है। तो आप क्या करिए? इसको डिफ्रेंशिएट करिए एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस b ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब आप इनिशियल कंडीशंस रखिए। इनिशियली ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x इज x0, x इज इक्वल टू x0। अब इनिशियल है तो टाइम 0 ही होगा, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, क्या है वो? u0। ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशंस आप इन दोनों इक्वेशंस में रखिए तो आपको कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। तो कैपिटल A क्या आ गया? x0, कैपिटल B क्या आ गया? B, कैपिटल B आ गया u0 डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो कैपिटल A और कैपिटल B की जो वैल्यूज आपको मिल गई हैं
उसको सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और बस वहीं से आपका एम्पलीट्यूड निकल आएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता था आपको याद है? x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू टी। आपके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है जब इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, तो एम्पलीट्यूड होता है a। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका x क्या आ गया, पहले ये कर लीजिए। x आ गया x0 cos ओमेगा टी प्लस u0 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर करिए, उसका अंडर रूट करिए, वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड जिसको हम a से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। बस यही आपसे पूछा गया था। तो आपके 5 नंबर और मिल जाएंगे अगर आप इसको कर लेंगे तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो गया। पार्ट ए में आपको रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पूछा गया था और पाथ पूछा गया था और रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटीज दे रखी थी। और 2b में, ये 2b है, 2b में क्या था? 2b में दे रखा था कि मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पीरियडिक टाइम दिया हुआ था और आपको एम्पलीट्यूड निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 3a और 3b। आपको या 2 करना होता है या 3 करना होता है, लेकिन दोनों पार्ट करने होते हैं। अगर आप 2 कर रहे हैं तो 2 का a और b करेंगे, अगर आप 3 कर रहे हैं तो 3 का a और b करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से एक का a कर दें एक का b कर दें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।